हेलो स्टूडेंट्स, सब सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस की यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे विंड शेयर के बारे में। तो विंड शेयर किसे कहा जाता है, कैसे डेवलप होता है, इसका क्या इफेक्ट होता है बेसिकली हरिकेन्स पे, ये इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्यों न्यूज़ में है, सबसे पहला प्रश्न ये है। तो रिसेंटली ये जो विंड शेयर का कॉन्सेप्ट है, ये इस पे बहुत ज़्यादा अटेंशन है क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक स्टॉर्म की कितनी इंटेंसिफिकेशन हो सकती है कि वो एक डिस्ट्रक्टिव हरिकेन में चेंज हो जाए। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। विंड शेयर क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो विंड शेयर एक मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना है। इसका मतलब है कि सडनली जो भी विंड की स्पीड है या फिर विंड का जो डायरेक्शन है, ये एब्रप्टली चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो है ये अगर नॉर्थ जा रहा है तो रिलेटिवली तुरंत ही ये साउथ हो जाता है। दो टाइप्स बेसिकली इसके होते हैं। तो दो टाइप्स में इसमें आते हैं, एक वर्टिकल आता है और एक आता है इसमें हॉरिजॉन्टल शेयर। वर्टिकल विंड शेयर तब होता है जब विंड स्पीड जो है वो उसकी स्पीड और उसका डायरेक्शन जो है वो रैपिडली चेंज होता है इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड के साथ। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा उसका स्पीड और डायरेक्शन चेंज होता चला जाएगा। कॉमन एग्जांपल में जैसे लो लेवल जेट स्ट्रीम्स होते हैं, ये विंड शेयर हैं जो एसोसिएटेड हैं जहां थंडर स्टॉर्म्स होते हैं। इसके बाद जो आता है दैट इज और हॉरिजॉन्टल विंड शेयर। तो हॉरिजॉन्टल विंड शेयर जो है ये तब होता है जब विंड स्पीड या विंड का डायरेक्शन जो है ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जाते जाते अब्रप्टली चेंज हो जाता है। इस केस में विंड जो है वो वेस्ट से ब्लो कर रही होती है एक स्पॉट पे, लेकिन सडनली ये देखेगा कि वो नॉर्थ से ब्लो करना शुरू कर जाएगी। सो जस्ट अ बिट फर्दर वो देखने को मिलेगा कि वो और किसी डायरेक्शन से होना शुरू हो जाएगी। तो दिस इज द केस। नाउ कॉमन एग्जांपल्स इसमें जो हॉरिजॉन्टल में आते हैं उसमें आते हैं हमारे जो फ्रंटल सिस्टम्स होते हैं कोल्ड और हॉट एयर के। इसके अलावा जो लैंड और सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट होता है ये हॉरिजॉन्टल विंड के कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये वर्टिकल विंड का कॉन्सेप्ट है जिसमें आता है लो जेट स्ट्रीम्स। अब ये यहां पे दो डिफरेंस है। इसके अलावा मेजर कॉजेज की अगर मैं यहां पे बात करेंगे तो टेम्परेचर इन्वर्जन यहां का वन ऑफ द मेजर कॉजेज है। इसके मेजर कॉजेज को हम देखते हैं तो ये वर्टिकल विंड शेयर का एक एग्जांपल है। यहां स्ट्रॉन्ग सिस्टम सिनेरियो है, मैच्योर हरिकेन प्लेस में है, स्ट्रॉन्ग अपवर्ड लेवल विंड्स हैं। हियर यू कैन सी कि ये जो विंड्स यहां से जा रही हैं ये एक वर्टिकल शेयर बनाएगा। सो दिस इज द केस हियर। यहां मेजर कॉजेज की बात करेंगे, सबसे पहले आता है टेम्परेचर इन्वर्जन। जब शांत रातें होती हैं तो जो वार्म एयर है ग्राउंड के पास, ये कूल एयर इसके ऊपर जो है उसको ट्रैप कर लेती है। एक स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड शेयर यहां बनता है जो कि हैजार्डस हो सकता है किसी एयरक्राफ्ट के लिए या लैंडिंग के लिए जो ऐसे एरिया में होता है। जनरली ये जो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर है ये आपको हिली एरियाज में देखने को मिलेगा, ये जनरली वैलीज में देखने को मिलता है जहां पर इन्वर्टेड टेम्परेचर होता है। नीचे का आपको वार्म मिलेगा, कोल्ड मिलेगा, फिर वार्म मिलेगा। तो ये एक इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर है, यहां कोल्ड एयर ट्रैप हो जाती है बेसिकली। सो दिस इज द केस। अब यहां थंडर स्टॉर्म्स जो हैं वो इसका दूसरा कॉज है। सो द नेक्स्ट कॉज इज आर थंडर स्टॉर्म्स। सो थंडर स्टॉर्म्स में बेसिकली क्या होता है, पावरफुल अपड्राफ्ट होते हैं, डाउन ड्राफ्ट होते हैं। थंडर स्टॉर्म जो है ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों विंड शेयर कराता है। नाउ यहां पर इसके बाद जो डेवलप होते हैं वो होते हैं फ्रंटल सिस्टम्स। तो फ्रंटल सिस्टम की जो बाउंड्रीज, फ्रंटल सिस्टम्स बेसिकली जो वार्म एयर होती है और जो कोल्ड एयर होती है उसके बीच की बाउंड्रीज को फ्रंटल सिस्टम कहा जाता है या फ्रंट्स कहा जाता है। ये रैपिड चेंजेस देते हैं विंड की स्पीड में, डायरेक्शन में। तो इससे हॉरिजॉन्टल विंड शेयर जो है वो डेवलप हो सकता है जो कि एयरक्राफ्ट नेविगेशन को चैलेंज कर सकता है। इसका रोल क्या है यहां पर, तो अगर हम हरिकेन्स में बात करेंगे तो जो वर्टिकल विंड शेयर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये स्ट्रेंथ डिटरमाइन करेगा, स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा इन पावरफुल स्टॉर्म्स का। यहां पे इसका बेसिकली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर से मतलब हरिकेन जो है वो एनवायरमेंट्स में होते हैं जहां पे वर्टिकल स्ट्रक्चर जो है वो सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल हरिकेन्स में एक वेल डिफाइंड आई आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहां पे एक सर्कुलर अरेंजमेंट होगा जहां पे थंडर स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं। ये जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ये एफिशिएंट हीट मॉइस्चर ट्रांसफर में हेल्प करता है जिससे फर्दर स्टॉर्म इंटेंसिफाई हो जाता है। तो ये है। इसके और अलावा क्या रोल होता है, तो यहां का इसका इंपैक्ट आता है हरिकेन की जो इंटेंसिटी है उस पर। हरिकेन इंटेंसिटी पे जो वर्टिकल विंड शेयर है ये सिमेट्रिकल जो स्ट्रक्चर है हरिकेन का इसको डिसरप्ट कर सकता है, इसको टिल्ट कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है स्टॉर्म के कोन से। अब स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड शेयर जो है ये वीक भी कर सकता है स्टॉर्म के सर्कुलेशन को, और डीप कन्वेक्शन जो सेंटर के पास होता है हरिकेन को इसको भी डेवलप कर सकता है या इसको इनहिबिट भी कर सकता है। एज अ रिजल्ट स्टॉर्म की जो इंटेंसिटी है ये कम हो सकती है क्योंकि इसको स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करने के लिए, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, बट जो विंड शेयर है वो इसको तोड़ सकता है। अब यहां पर क्लाइमेट पैटर्न्स पर भी इसका एक इफेक्ट आता है। तो क्लाइमेट पैटर्न्स एक ऐसा फिनोमिना है जैसे कि अल नीनो है, ला नीना है, ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वर्टिकल विंड शेयर पैटर्न को, खास करके अटलांटिक बेसिन में।
अल नीनो के इवेंट्स जब होते हैं, जिस टाइम पे ईस्टर्न पैसिफिक वार्म होता है, यहां स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड शेयर देखने को मिलता है। टिपिकली ये अटलांटिक ओशन के ऊपर देखने को मिलेगा, तो ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म डेवलपमेंट को इनहिबिट कर देता है। कन्वर्सली जैसे ही ला नीना बेसिकली यहां पे आएगा, जहां पे ईस्टर्न पैसिफिक कोल्डर हो जाता है, अब विलिंग ज्यादा होने लगती है यहां पे करंट्स की, अब यहां पर इससे विंड शेयर रिड्यूस हो जाता है, ज्यादा फेवरेबल एनवायरमेंट हो जाता है हरिकेन फॉर्मेशन के लिए और इंटेंसिफिकेशन के लिए। इसी के लिए हरिकेन्स वगैरह आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब इनके डिटेक्शन के लिए कुछ मेथड्स होते हैं। सो यहाँ हरिकेन फॉर्मेशन है, हरिकेन वीकनिंग भी है, ट्रैक अल्टर कर देता है ये। यहाँ पे इसको डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है, तो यहाँ अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि यहाँ एक सिस्टम आता है जिसको बोला जाता है लो लेवल विंड शेयर अलर्ट सिस्टम, इसको बोला जाता है। ये जो है ये नेटवर्क है ग्राउंड बेस्ड स्टार्स का, जिसमें एनेमोमीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो विंड स्पीड के सेंसर्स होते हैं, विंड डायरेक्शन देखा जाता है, विंड स्पीड देखी जाती है मल्टीपल पॉइंट्स पे एक एयरपोर्ट के आसपास, तो ये वहां पे यूज होता है। देन यहाँ डॉपलर रेडार है हमारे पास। डॉपलर रेडार बेसिकली ग्राउंड पर होती है। जो रेडार्स होते हैं ये विंड स्पीड को ट्रैक करते हैं, डायरेक्शन ट्रैक करते हैं, जो स्पॉट होता है विंड शेयर जोन का उसको देखते हैं। यहाँ पे लिडार है विच इज बेसिकली LIDAR। लिडार जो है ये लाइट का इस्तेमाल करता है, स्पेशली ये हेल्पफुल होता है जब एयर टर्बुलेंस क्लियर करानी होती है, तो दिस इज द लिडार। अब यहाँ एयरक्राफ्ट में खुद के मेजरमेंट्स होते हैं, इन सिटू मेजरमेंट्स होते हैं, जिसमें विंड टेम्परेचर, प्रेशर सेंसर्स, ये सारी चीजें होती हैं हरिकेन के टाइम पे बताने के लिए। सैटेलाइट ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ये बहुत वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव देते हैं विंड शेयर पैटर्न्स के ऊपर। नाउ नेक्स्ट चीज जो यहाँ आती है, इसका इफेक्ट क्या आ सकता है हरिकेन्स के ऊपर। तो हरिकेन्स बेसिकली ऐसे एनवायरनमेंट में थ्राइव करते हैं जहां पे वर्टिकल विंड शेयर मिनिमम हो, बिकॉज विंड शेयर ज्यादा होने से हरिकेन डिसरप्ट हो जाएगा। सो ये अलाउ करता है कि एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, एफिशिएंट रोटेशन है। स्ट्रॉन्ग विंड शेयर जो है ये डिसरप्ट कर सकता है हरिकेन की वर्टिकल स्ट्रक्चर को। अब यहाँ जो टॉप जो है स्टॉर्म का, उसको ऑफसेट कर देगा बॉटम से, उसको तोड़ देगा बेसिकली। तो यहाँ पे जो वो है वो जो स्टॉर्म है, जो हरिकेन है, वो यहाँ बेकार हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है। ये विंड सर्कुलेशन को फर्दर वीक कर देगा। एक्सेसिव वर्टिकल विंड शेयर जब होगा, पोटेंशियली ये हरिकेन को दो पार्ट्स में तोड़ सकता है। बाकी फैक्टर्स जो हरिकेन की इंटेंसिटी को अफेक्ट करते हैं, इसमें आता है जैसे वर्टिकल विंड शेयर है, सिग्निफिकेंट फैक्टर है, लेकिन ये केवल इकलौता डिटर्मिनेंट नहीं है हरिकेन की इंटेंसिटी का। बाकी फैक्टर्स जैसे कि सी सरफेस टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कंटेंट है, यहाँ पे प्रेशर सिस्टम्स है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हरिकेन के डेवलपमेंट में, स्ट्रेंथ में। कुछ केसेस में एक्सेप्शनली यहाँ पे जो वार्म सी सरफेस टेम्परेचर है, ये ओवरकम हो सकते हैं जब विंड शेयर ज्यादा हो जाता है। एज अ विटनेस देखा गया है कि जो 2023 का हरिकेन आया था, वहां पे ऐसा हुआ था। तो इफेक्ट्स में आएगा कि ये स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देता है, इंटेंसिटी वीक कर देता है, ये ट्रैक को अल्टर कर सकता है किसी हरिकेन के। इसका इंपैक्ट जो आता है वो रेन बैंड्स पे आता है। यहाँ पे जो विंड शेयर है ये स्पाइरल रेन बैंड्स को डिस्टर्ब कर सकता है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हरिकेन के, इससे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है प्रेसिपिटेशन का, पोटेंशियल चेंजेस हो सकते हैं स्टॉर्म के ओवरऑल प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स में। ये इससे जुड़ी हुई चीजें हैं। इसका एविएशन और वेदर पर क्या इंपैक्ट आएगा, तो सबसे पहला एयरक्राफ्ट सेफ्टी, एयरक्राफ्ट कंट्रोल पे इसका आता है। विंड शेयर में सिग्निफिकेंट चैलेंजेस होते हैं, खासकर एयरक्राफ्ट कंट्रोल की बात आती है, पर्टिकुलरली जब टेक ऑफ होता है या लैंडिंग होती है। सो जैसे ही सडन चेंज होगा विंड स्पीड में, डायरेक्शन में, ये अफेक्ट कर सकता है एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस को, स्टेबिलिटी को। तो ये बेसिकली स्किल जो कि टेक्निक्स होती हैं इसको मैनेज करने के लिए, उनको रिक्वायर करता है। अब यहाँ पे एविएशन सेफ्टी की बात आ जाती है। यहाँ पे विंड शेयर जो है इंपैक्ट कर सकता है बहुत सारे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स को, इधर प्राइमरी कॉज या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर भी हो सकता है। सो बहुत क्रिटिकल है कंसिडर करना एविएशन सेफ्टी को, क्लोजली मॉनिटर करना जो पायलट्स हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स हैं, कि वहां विंड शेयर है या नहीं है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। सो यहाँ पर जो वेदर फोरकास्टिंग है, अब विंड शेयर के पैटर्न को पढ़ना बहुत एसेंशियल है वेदर फोरकास्टिंग के लिए। इन्फ्लुएंस कर सकता है डेवलपमेंट को, इंटेंसिटी जो है अलग अलग वेदर फिनोमेना की, जिसमें थंडरस्टॉर्म्स, हरिकेन्स, टॉर्नाडोज, ये सब आ सकते हैं। सो एविएशन सेफ्टी है। सीवियर वेदर, विंड शेयर ऑफन एसोसिएटेड होता है यहाँ सीवियर वेदर स्टॉर्म्स से। टर्बुलेंस दे सकता है, अब्रप्ट चेंजेस जैसे ही होते हैं तो ये टर्बुलेंस दे सकता है, रिस्क दे सकता है एयरक्राफ्ट में लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पे। विंड कंडीशन, विंड शेयर जो है ये लोकल रीजनल विंड पैटर्न्स को अफेक्ट कर सकता है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकता है जैसे विंड स्पीड है, डायरेक्शन है। सो दीज आर द केसेस विद दिस। नाउ अल नीनो, ला नीना का भी इन्फ्लुएंस है। विंड शेयर जो है ये एक हॉट टॉपिक हो जाता है जैसे ही अल नीनो ईयर्स आते हैं, जैसे फिलहाल चल रहा है। तो जब विंड शेयर जो है वो स्ट्रांग हो जाता है अटलांटिक के ऊपर हरिकेन सीजन के टाइम पे, तो अल नीनो इवेंट कब होता है, जब सी सरफेस का जो वाटर है, खासकर की ईस्टर्न पैसिफिक वाले एरिया में, ये जो है ये वार्म हो जाता है सिग्निफिकेंटली देन एवरेज से। नाउ यहां पर जो है वेस्टर्न पैसिफिक जो है वो कूल हो जाता है एवरेज से।
अब ये जो होता है ये हर 2 से 7 साल में चेंज होता है और ये वेदर को अफेक्ट करता है। अल नीनो के टाइम पे स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे तो जैसे ही अल नीनो इवेंट्स आता है, जो अपर लेवल होता है इवेंट्स का अटलांटिक के ऊपर जो है यहां पर ये स्ट्रांग होता है यूजुअल से, देयरफॉर स्ट्रांग विंड शीयर यहां आता है, फास्टर एयर फ्लो होने लगता है, जो अपर ट्रोपोस्फियर होता है फास्टर विंड स्पीड के साथ यहां पे हाइट बढ़ जाती है अपर एटमॉस्फेयर की, लेस फेवरेबल हो जाता है ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स के लिए। ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक इन कॉन्ट्रास्ट यहां पे लेस विंड शीयर देखने को मिलेगा अल नीनो के टाइम पे। दो अल नीनो इवेंट्स जो होते हैं वो सेम नहीं होते। ऑफ कोर्स जैसे 2023 में यहां वार्म सी सरफेस टेंपरेचर था, इससे जो हरिकेन्स थे वो थ्रेटन हो गए थे, सो मच एज अल नीनो इंक्रीज हुआ था विंड शीयर में, तो ये उनको तोड़ नहीं पाया था हरिकेन्स को। फॉर एग्जाम्पल हरिकेन यहां पे एक एग्जाम्पल आता है दैट इज इडालिया। ये जो है ये बेसिकली विंड शीयर से ही फॉट हुआ था अगस्त के टाइम पर और इसने फ्लोरिडा को हिट किया था, जो एक पावरफुल कैटेगरी 3 का स्टॉर्म था। अल नीनो का जो अपोजिट होता है वो होता है यहाँ पे ला नीना। ये दो क्लाइमेटिक पैटर्न्स बहुत स्विफ्टली चेंज होते हैं हर 2 से 7 साल के बीच में। ला नीना जो है ज्यादा एक्टिव हरिकेन से जो है ये यहां पर एसोसिएटेड होता है। ला नीना ज्यादा एक्टिव हरिकेन्स होते हैं। अटलांटिक में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 2020 के सीजन में यहां हरिकेन्स देखे गए थे। ला नीना कंडीशंस जो हैं ये बेसिकली अगेन जैसे ही 2024 खत्म होने वाला होगा ये दोबारा से डेवलप हो जाएंगी और जो अटलांटिक हरिकेन्स हैं इसके फोरकास्ट जो है रिफ्लेक्ट करते हैं कि एक्सपेक्टेशंस होंगे दूसरे बिजी सीजन्स के, मतलब हरिकेन ज्यादा होने के। 2023 का जो अटलांटिक हरिकेन आया था ये गुड रिमाइंडर है कि ऑलवेज बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं कि कैसे एक डिस्ट्रक्टिव हरिकेन बनता है। नेवरदलेस वर्टिकल विंड शीयर जो है ये ऑलवेज प्रेजेंट होगा और कुछ ना कुछ मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं वो इस पे हमेशा ध्यान रखेंगे। सो दिस इज द केस अबाउट दिस ऑल। नाउ यहां पर दीज आर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ दीज थिंग्स, जैसे ला नीना है, यहाँ अल नीनो है, यहाँ ऑनगोइंग मॉनिटरिंग है। यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर इफ यू वांट, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दिस। विंड शेयर इंपैक्ट्स के लिए प्रिपेयर कैसे हो सकता है? फोरकास्टिंग मॉडलिंग होनी चाहिए, इमरजेंसी रिस्पॉन्स होना चाहिए, पोटेंशियल इंपैक्ट्स क्या होता है, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ये बेसिकली आपका जो है ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मेंस के हैं। यहां पर एडवांसिंग रिसर्च अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशनल डेटा चाहिए, न्यूमेरिकल मॉडलिंग जो होती है एक्यूरेसी इंप्रूव की जा सकती है, रिजोल्यूशन खास करके न्यूमेरिकल वेदरिंग का, प्रेडिक्टिंग मॉडल्स का, कोलैबोरेटिव रिसर्च होनी चाहिए, मेट्रोलॉजिस्ट, क्लाइमेटोलॉजिस्ट, एविएशन एक्सपर्ट्स, प्राइवेट एजेंसीज, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ताकि नॉलेज शेयरिंग हो, डेवलपमेंट हो, इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज हो। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर बेसिकली योर मेन पर्सपेक्टिव पॉइंट्स। सो वी हैव आवर कंक्लूजन, कॉम्प्लेक्स डायनेमिक टॉपिक है, मिटिगेट करने के लिए, इसके इंपैक्ट के लिए इसको अंडरस्टैंड करना, मॉनिटर करना जरूरी है। ये हमारी एबिलिटी को एनहांस कर सकता है, क्रिटिकल फैक्टर जो हरिकेन के बिहेवियर में वर्क करता है। सो दीज आर द थिंग्स। नाउ वी हैव टू डिस्प्लेइंग क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कॉज ऑफ विंड शेयर? टेंपरेचर इन्वर्जन, थंडर स्टॉर्म्स, हाई प्रेशर सिस्टम, फ्रंटल सिस्टम्स। So I hope you all can answer it. I have explained you this in the slide. So you can type the answer in the comment section, the relatives get not, or I will give you in tomorrow's video iska answer. Next we have our main spectacles question. The question says the Atlantic hurricane season of 2023 saw record warm sea surface temperatures contribute to powerful hurricanes despite El Nino conditions typically associated with increased wind shear. Discuss the role of wind shear in hurricane development and how other factors can influence a hurricane's intensity. What are the implications of the wind shear for aviation safety and weather forecasting? So this was all about today's video and session. Hope you understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.